इमरिया न्यूज़ से। इमरिया न्यूज़ हम लोगों के चैनल का नाम है। इमरिया न्यूज़ नाम का यूट्यूब चैनल भी है और इमरिया न्यूज़ नाम का फेसबुक पेज भी है। यह इमरिया नाम की संस्था से प्रेरित है, जो कि ग्राम उपमंडल की संस्था है, बहेरी कस्बा के ग्राम उपमंडल की संस्था। अब है कि इमरिया मतलब क्या है, तो भारतीय मैथिल ग्रामीण युवा संघ नाम की संस्था जो है सो 2010 में स्थापित होती है 28 अक्टूबर के दिन। तो उसी से 10 साल समाज को सेवा दिया जाता है, इस गांव के पूरे इलाके को सेवा दिया जाता है। तो वही संस्था जो है बाद में इमरिया न्यूज़ चैनल के रूप में विकसित होती है और इमरिया न्यूज़ फेसबुक पेज के रूप में विकसित होती है। और उसी से शैक्षणिक संस्था वोम निकलती है, जिसके अंतर्गत सारा बात होगा, सारी बातचीत होगी। वोम पे हम लोग फोकस करेंगे। तो फिलहाल इमरिया न्यूज़ यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इमरिया न्यूज़ चैनल के संपादक के रूप में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मेहमान लेके आया हूँ जो आपको मोटिवेशन ही मोटिवेशन है, यानी कि पूरी ऊपर से नीचे तक में मोटिवेशन है। इसलिए क्योंकि इमरिया न्यूज़ इससे पहले गांव से बाहर कई लोगों का इंटरव्यू ले चुकी है, जैसे कि बिलट मेहता के अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार उत्पल, जो कि मॉरिशस में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में बहेरी भारत का नेतृत्व कर चुके हैं, बिहार भारत का नेतृत्व कर चुके हैं। उनका भी इंटरव्यू लिया गया है। विनोद तिवारी जीवानी प्रकाशन इलाहाबाद का भी इंटरव्यू लिया गया है। और आज फख्र हो रहा है मुझे कि अपने ही गांव में एक होनहार प्रतियोगी छात्र जो आज एसआई के रूप में गया जनपद में स्थापित हैं और वहां पोस्टेड हैं, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो सबसे पहले मनोरंजन कुमार सर का स्वागत है इमरिया न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू। धन्यवाद सर। चलिए, आज गर्व हो रहा है कि इसी गांव का एक व्यक्ति एज ए पत्रकार, एज ए यूट्यूबर, इसी गांव के एक कद्दावर व्यक्ति जो कि प्रतियोगी छात्र से अब प्रोफेशनल जॉब होल्डर में बदल गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पोस्ट से ही शुरू करूँगा सर। वैसे तो वर्दी है ही, लेकिन आप बताएं कि आपका अभी वर्तमान पोस्ट क्या है? अभी वर्तमान पोस्ट है परिवीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको इंग्लिश में आप कहें तो PSI, प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर 2। ठीक है। और इसको हिंदी में कहें तो प्रशिक्षु अवर परिवीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक, परिवीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक। तो ये इनका वर्तमान पोस्ट का नाम है। तो कहने का मतलब कुछ दिन पहले जो है संघर्षशील छात्र रहते हैं दरभंगा से लेके, जो आगे बातचीत में बताई ही जाएगी। और आज जो है पोस्टेड हो चुके हैं और गांव में मोटिवेशनल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नों का सिलसिला, जैसा कि इंटरव्यू में अमूमन होता है कि हम लोग कुछ प्रश्न रखते हैं, तो ऐसे ही बहुत 10-11 प्रश्न मेरे पास हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। जिसकी का जवाब ना देना चाहें वो ना देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है? तो मुस्कान बहुत अच्छी है, तो इसी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अकादमी जीवन के बारे में बताएंगे कि आपका एकेडमिक लाइफ कैसा रहा है, जिसमें जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातक की शिक्षा, महाविद्यालयी शिक्षा, इसको सारगर के रूप में रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा जो है हमारा मध्य विद्यालय बकमंडल से हुआ है। उसके बाद हम 10th अपने बहेरी के लिए स्कूल SM हाई स्कूल बहेरी से किए हैं। उसके बाद इंटर के लिए हम दरभंगा से किए हैं, जिसका सेंट मेरी एकेडमी दरभंगा से। उसके बाद स्नातक हिस्ट्री से अपने बिलट माता आदर्श महाविद्यालय बहेरी से किए हैं, जो LNMU की एक ब्रांच है यहाँ। जी, ये एकेडमिक लाइफ रहा बहुत अच्छा। तो इतिहास प्रतिष्ठा से आपने स्नातक किया है बिलट माता आदर्श महाविद्यालय, जो हमारे कस्बा का एकमात्र और चर्चित मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है। बहुत अच्छा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में बिलट माता आदर्श महाविद्यालय को जाना जाता है, जो हमारे कस्बे का फेमस कॉलेज है। चलिए, तो ये हो गया ये। उसके बाद जब महाविद्यालय जीवन में आप होंगे, प्राथमिक विद्यालय से लेके आप स्नातक तक का जो सफ़र आपने तय किया है शिक्षा के दौरान, या इस जॉब को पाने से पहले, तो उसमें आपने सबसे पहले तो आपको ये जॉब पाने के लिए इमरिया न्यूज़ की तरफ से और पूरे बकमंडल वासियों की तरफ से, आपका जो वार्ड है चूड़िया, उसकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है हर साल यूनिवर्सिटी के द्वारा, या बड़े पैमाने पे, वैसे तो बच्चे में होता है कि जैसे बच्चे में भी दौड़ प्रतियोगिता होती है, बाल महोत्सव होता है। तो बचपन से लेके आप, मैंने जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आप हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते रहे। शायद फिजिकल का इंटरेस्ट आपको उसी में आया, फिजिक्स के प्रति जो आपकी जागरूकता बढ़ी उसी में। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि कब कब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने भाग लिया, उसको संक्षेप में सिलसिलेवार ढंग से रखेंगे। एक बार बाल महोत्सव के दिन लिए हुए भाग अपने बकमंडल में, उस समय प्राइज भी जीते हुए, शायद याद नहीं है, बहुत छोटे थे, शायद दूसरा या तीसरा में रहा हूँ। वो खेल की कौन सी विधा थी?
दौड़ थी जिसमें पीछे हाथ बांध दिया जाता था और फिर आपको सामने 100 मीटर पे सेब लटका हुआ रहता था। आप दौड़ के जाइए, सेब खाते हुए आइए, मुंह में सेब होना चाहिए। हाथ पीछे बंधा रहता है। पीछे हाथ बंधा हुआ रहता है बढ़िया। और मुंह में सेब होना चाहिए कि आप टारगेट तक पहुंच के तब आए। उसको लपक के खाना है, मुंह से इसी पीछे हाथ बंधा, जिसको मैथिली में हवकना कहते हैं। हाँ, अब पीछे हाथ बंधा हुआ है, आप खाइए और दौड़िए। उसमें एक बार जीते। उसके बाद 2015 की बात है, अपने बिलट माता आदर्श महाविद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता थी, जिसमें एक 200 मीटर का दौड़ था, 400 मीटर वाला दौड़ था और 100 मीटर वाला दौड़। तो 100 मीटर वाले दौड़ में और 200 मीटर वाले दौड़ में दूसरा रैंक था मेरा और 400 मीटर वाले दौड़ में तीसरा रैंक था बिलट माता आदर्श महाविद्यालय में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानकारी दूँ कि सबसे पहले कि हमारे एसआई सर जो हैं तो हमारे बिलट मेहता आदर्श महाविद्यालय के पूरा छात्र हैं और मुझे गर्व हो रहा है कहने में कि अभी यहाँ ढेर सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि कुछ देर बाद आपको वीडियो में भी दिखेंगे। तो उन स्टूडेंट में जो हैं सो कई अभी वर्तमान छात्र हैं और यह संवाददाता जो बोल रहा है वह भी पूरा छात्र रह चुका है बिलट मेहता आदर्श महाविद्यालय का अंतर स्नातक में और सर भी स्नातक कक्षा में जो हैं तो उसी महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि ये स्नातक से और मैं अंतर स्नातक में उस महाविद्यालय का पूरा छात्र रह चुका हूँ। तो उसी महाविद्यालय में जब अंतर विभागीय प्रतियोगिता हो रही थी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन के तहत कैलेंडर के अनुसार, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार, तो उसमें आपने दौड़ के विभिन्न स्वरूपों में भाग लिया था और अड्डा दौड़ भी था, 200 मीटर भी था, 400 मीटर था। तो उसमें विभिन्न में आपने विभिन्न तरह का स्थान प्राप्त किया। और मुझे जहाँ तक याद आता है, जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले साल तक, ये आप 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 की बात सर कर रहे हैं, मैं उस प्रतियोगिता में था और कह सकता हूँ कि उस प्रतियोगिता को शुरू करवाने में छोटा योगदान था। उस समय के पीटीआई जो थे, शारीरिक शिक्षा निदेशक जो थे, वो डॉक्टर जानकी प्रसाद चौधरी थे, हेड टीचर जिसको कहते हैं। उनके देखरेख में सारा प्रतियोगिता हुई थी और उसमें जो है विशेष रूप से स्नातक, मैं तो अंतर स्नातक का छात्र था और उसमें जो है सो स्नातक की तरफ से इनको बुलाया गया था और संजीत जी को बुलाया गया था। दोनों क्लासमेट थे, दोनों को बुलाया गया था और दोनों इतिहास प्रतिष्ठा से ही थे। और चंदन सिंह राजपूत जो हमारी मड़िया के मेंबर भी हैं और गांव के आजमोन के एक सक्रिय सदस्य भी हैं, प्रतियोगी छात्र, उनके माध्यम से आपको सूचना गई थी कि आप आइए। तो गांव में मेडल लाने के उद्देश्य से इनको सूचित किया गया था। ये एकदम टाइम पे पहुंचे थे और गांव को रोशन भी किए थे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ये उपलब्धि रही। और मैं एक जानकारी दूँ, उल्लेखनीय जानकारी, कि आज भी संभवतः डिस्प्ले बोर्ड पे हम लोगों वाला वो फोटो लगा होगा, क्योंकि मैं 2020 तक का देखा हूँ कि वो जो प्रिंसिपल चैम्बर में अभी तक तो 4-5 प्रिंसिपल भी थे। उस समय डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह सहरसा सरडिया वाले प्रिंसिपल थे और अभी शंभू यादव जी हैं। इस बीच में 4-5 जा चुके हैं, प्रिंसिपल बन के रिटायर हो चुके हैं। तो उसमें जो है आज भी डिस्प्ले बोर्ड पे मुझे लगता है हम लोगों वाली वो तस्वीर है। तो जो देखना चाहें वहाँ जाके देख सकते हैं, ये गर्व की बात है। अब हम लोग प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने देखा कि जब आप शिक्षा पूरा कर लिए तो कुछ दिन तक आपने दरभंगा में रह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की थी, जैसे कि लक्ष्य ज्वाइन किया था। उसके बाद दरभंगा में जब आपको लगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, मतलब कि यथासंभव ठीक है, लेकिन आप सामूहिक शिक्षा के प्रति अग्रसर थे या उसको पसंद करते थे और वो माहौल यहाँ नहीं मिल रहा था, तो आपने पटना के लिए कोच किया। गार्जियन हमारे जो ग्रामीण चाचा हैं राजाराम सिंह, आपके पिताश्री, वो आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट भी किए। तो जहाँ तक जानकारी है मुझे कि आपने पटना की ओर रुख किया और काफ़ी संघर्ष किया। तो दरभंगा से पटना तक का जो आपका सफरनामा रहा उसको संक्षेप में रखिए। दरभंगा से सर पटना गुणवत्ता वाली बात भी है और भी बात है। दरभंगा से पटना जाने के पीछे मेन रीजन था कि दरभंगा में रह के कुछ चीज़ें थी जो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, जिसमें एक इंग्लिश पे हो सकता है मेरे अंदर भी कमी हो, या दरभंगा में टीचर अवेलेबल हो, या हम ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और उस समय इतना अभी जो टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ गया, उस समय 2014-15 में इस लेवल पे नहीं थी। तो हर चीज़ दरभंगा में पॉसिबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इसलिए पटना जाना पड़ा। पटना जाने का फ़ायदा भी मिला, जैसे प्रिंट दरभंगा में करवाइए तो उस समय 10 रुपये प्रति पेज था, आज भी पटना में 70 पैसे हो जाए। तो बहुत सा चीज़ था जो आपको पटना में इजीली पॉसिबल है और दरभंगा में नहीं पॉसिबल है उस समय के हिसाब से। और वहाँ ग्रुपिंग करना बहुत आसान है। दरभंगा में जो माहौल है
और पटना का जो माहौल है ज़मीन आसमान का फर्क। पटना में आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलता है और दरभंगा में उस समय कंपटीशन खोजना पड़ता था। तो बहुत इतनी बड़ी बात आपने कही कि तत्कालीन दरभंगा में कंपटीशन खोजना पड़ता था और पटना में आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे मतलब यत्र तत्र आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा था। इस बात को गौर फरमाइएगा कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही एज अ मोटिवेशन। ये दरभंगा में तत्कालीन दरभंगा में यानी ज़्यादा नहीं, बस 5-7 साल पहले की दरभंगा की बात की जा रही है कि उनको मोटिवेशन खोजना पड़ रहा था और पटना में राजधानी होने के नाते कदम कदम पे मोटिवेशन था, कदम कदम पे प्रतियोगिता थी, सामूहिक ग्रुप था। तो ये बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया कि दरभंगा से पटना आपने क्यों कूच किया या उसका सफरनामा क्या रहा। तो वहाँ पहुँचने पे प्रतियोगी जीवन का जो आपका अनुभव रहा कि कैसे आपने समूह तैयार किया, समूह में बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी, तो सब मिल के आप लोगों ने कैसे तैयारी किया, उस तैयारी का परिणाम क्या हो, क्या आज आप लोग कैसे कैसे किस रूप में कहाँ से हटे हैं? देखिए, कुछ विद्यार्थी जो हैं जिनसे मेरा दोस्ती दरभंगा में ही हुआ था, जो पीछे या कुछ लोग हमसे पहले पटना गए हुए थे और बाद में हम पटना गए, वहाँ जाके इकट्ठे हुए, उनका वहाँ कुछ मित्र बना, मेरा कुछ वहाँ मित्र बना। उसके बाद हम लोग एक रूम लिए, लगभग 9 या 10 आदमी मिल के रूम लिए, जिसमें 4-5 लड़की थी, 4-5 लड़के थे। सब आदमी मिल के रूम लिए और पढ़ना शुरू किए। पढ़ने का मतलब जैसे कोई भी किताब लिए, टारगेट सेट है कि यानी कि ग्रुप स्टडी का सेंटर उस रूम को बनाया गया। उस रूम का सेंटर मतलब सब आदमी मिल के उस रूम का रेंट पे करते थे और सब आदमी मिल के पढ़ना शुरू किया। तो प्रैक्टिस सेट कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाना था। जब प्रैक्टिस सेट मार्केट का ख़त्म हो गया तो अब क्या बना, तब उस प्रैक्टिस सेट का हम लोग डिस्कस करना शुरू किए। जैसे उस प्रैक्टिस सेट में किसी को 50 प्रॉब्लम है, 50 सेट में मान लीजिए 250 सवाल हम चुन के रखे, आप 250 रखे, 250 वो रखा। अब वो 250 करके 10 आदमी का 2500 हो गया। अब डेली वो 2500 में से 50-50 करके डेली चलेगा। तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट का ध्यान, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज तैयार करते गए, हाथ से क्वेश्चन लिख के। और एक समय ऐसा आया था कि मार्केट में क्वेश्चन मिलना बंद हो गया था कि अब भाई मार्केट में क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे लिए ना सेट मिल रहा था वैसा जो हम लोग लगाए, क्योंकि जो भी मिलता था वो हम लोग पहले से बनाए रखते थे। जिसका परिणाम ये निकला कि हम लोग वहाँ जाने के 2 साल के अंदर ज्वाइनिंग मिलना शुरू हो गया था सबको। और आज उस 10 में लगभग 7 या 8 मेंबर सेलेक्टेड है, जिसमें हम यानी प्रीलिम्स निकलना शुरू हो गया। नहीं, फाइनल ज्वाइनिंग होना शुरू हो गया। तो फाइनल ज्वाइनिंग बस 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर, जिसमें हम अभी SI हैं, एक रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं, एक RPF में SI हैं, 2 मिनिस्ट्रियल जॉब में हैं, 2 मिनिस्ट्रियल जॉब में हैं और एक रेलवे NTPC में। तो अगर आपको आपत्ति ना हो तो अपने उन साथियों का नाम सागर जरूर ताकि वो भी इंटरव्यू देखेंगे तो फर्क महसूस करेंगे अपने इस मित्र भी जिसका नाम मनोरंजन कुमार है। जरूर आपके सामने हम हैं SI मनोरंजन कुमार, SI ज्योति कुमारी, RPF ASM सुधा कुमारी, मुजफ्फरपुर, शायद अभी मुजफ्फरपुर। उसके बाद एक और सोनाली कुमारी थी, वो किस मिनिस्ट्रियल हम भूल गए हैं, दिल्ली में वो पोस्टेड है, मतलब मंत्रालय में। और एक जयप्रकाश यादव हैं, उनका भी मिनिस्ट्री हम भूल गए, वो भी अभी दिल्ली में है। और एक राजू कुमार जो टेक्नीशियन है, उनका जगह याद नहीं आ रहा। अपने सारे साथी जो कि ग्रुप स्टडी जो इनका था पटना में, उसके जो सब भी कंप्लीट किए या जहाँ जहाँ पदस्थापित हुए उन सबों के बारे में बताया। एक आपने ज्योति कुमारी का नाम बताया, वो भी मुझसे वाया इनके द्वारा फेसबुक मित्र बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि पहले आपके मित्र फिर हमारे मित्र हो रहे हैं, कल संसार के मित्र होंगे अपनी सेवा के क्रम में। और आपकी मुस्कान देख लग रहा है कि जो जहाँ पोस्टेड होंगे समाज को अच्छी सेवा दे रहे होंगे। तो देखिए कि 2 साल के अंदर बेस अच्छा रहने से और समूह अध्ययन करने से कितना फ़ायदा होता है ये आप लोगों को पता चल रहा होगा। अभी ढेर सारे छात्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से कि हम एक बार छात्रों की तरफ घुमा देंगे कि जो छात्र लोग बैठे हुए हैं क्वेश्चन है, तो तुम्हारे क्वेश्चन को हम मिल के रगड़ देंगे, तुम मेरे क्वेश्चन को तुम मिल के यानी सब एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नाम की चीज़ रहने ही नहीं देना। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि हमने बात में है और हम कैमरे की परवाह नहीं कर रहे हैं, कैमरा अपना काम कर रहा है, कैमरामैन अपना काम कर रहा है। और इस वोम से वॉरियर्स ऑफ मिथिला जिसके अंतर्गत ये इंटरव्यू हो रहा है और इमरिया न्यूज़ जो इंटरव्यू ले रही है,
ये सब जो है यहाँ पे इस कदर संगठित रूप से है, इसे आपको एक संगठन का रूप देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम बात की सिलसिला को बढ़ाते हुए छात्र लोग दिख रहे हैं इस वीडियो में, दूसरे एसआई के रूप में हम लोग के सामने मौजूद हैं और गांव के गौरव बने हुए हैं। जैसा कि गांव के प्रतियोगी छात्र जो आपसे शिक्षा पा रहे हैं, हम लोग से शिक्षा पा रहे हैं, वो यहाँ पे मौजूद भी हैं, जो कि वीडियो में आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे है कि इस नौकरी से पहले भी आपको एक अच्छी नौकरी मिली, तो वो नौकरी कौन सी थी, उसमें आप कब से कब तक ज्वाइन किए रहे हैं और फिर इधर आना कैसे हुआ, इसको रखेंगे सिलसिलेवार ढंग से ताकि अच्छा मोटिवेशन जाए। जी। मेरा सबसे पहला जॉब जो है MTS का था। SSC एग्ज़ाम लेती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, लेवल 1 का पोस्ट होता है। उसमें ज्वाइनिंग चेन्नई में हुआ था 18 जुलाई 2018 को। 10 महीना 10 दिन वो नौकरी किए हम। 27 मई 2019 को उसमें रिजाइन किए थे और वो 10 महीना शायद पूरी ज़िंदगी के लिए सबक है। और वही उसी 10 महीना की वजह से आज कहीं ना कहीं वो या हम मेरे अंदर का नेक्स्ट ड्रीम जो सब है वो उसी 10 महीना 10 दिन का दिया। तो अब मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगा, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने 18/7/18 को ज्वाइनिंग बताई और लगभग जितना दिन आपने जॉब किया उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 महीना 10 दिन के लगभग होता है। तो क्या संयोग है, 18/18 में ज्वाइनिंग है, 18 दिन है, 18 साल है और यहाँ 10 साल 10 माह की अवधि हो रही है, 10 महीने और 10 दिन की अवधि हो रही है। ये कितना अच्छा संयोग है। और जो चीज़ होता है अच्छा होता है, ये अगर गीता का सेंटेंस है तो कहीं ना कहीं इसी से संयोग की उत्पत्ति होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। इन्होंने पहले जॉब के बारे में बताया, फिर उस जॉब को करते हुए ये पुलिसिंग की तरफ आने का मन कैसे किया? डिपार्टमेंट का नाम बताना भूल गया। बिल्कुल। एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं, विदेश मंत्रालय, चेन्नई के मेन ऑफिस में थे हम लोग। तो विदेश मंत्रालय में पहला जॉब था जिसके MTS के रूप में। जी। तो ये रहा, उसके बाद फिर SI की तरफ कैसे आना हुआ, पुलिसिंग में कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका? पुलिसिंग में सर ये कहना मतलब कहीं ना कहीं सबको बेवकूफ़ बनाना होगा कि हम पहले से पुलिसिंग में इंटरेस्ट था या मेरा पुलिसिंग फैमिली ही नहीं है या पुलिसिंग बैकग्राउंड से हम नहीं है। सबसे पहला मेरा मेन उद्देश्य था नौकरी होना चाहिए। और जब नौकरी हो जाता है तो आदमी उसमें लेवल देखना शुरू कर देता है। यही रियलिटी है, झूठ नहीं बोलना है कि मतलब हमको पुलिस बनना था इसलिए पुलिस में आ गए। वहाँ हम लेवल 1 पे थे, पुलिसिंग का जॉब लेवल 6 का जॉब। और दूसरा, हम अपने बिहार लौट के आ रहे थे, गांव बाद में पहले बिहार लौट के आ रहे थे, घर से इतना दूर थे, नज़दीक पहुंच जाते मतलब प्रांत में आने की खुशी थी, एकदम खुशी थी। हम बार बार वहाँ सोचते थे, हिंदी बोलने के लिए नहीं मिलता था, हिंदी बात नहीं करने के लिए मिलता था, जैसे लग रहा था कहीं और आ गए हैं, इंडिया में नहीं। तो सबसे पहले नज़दीक आना चाह रहे थे, हम बिहार आना चाह रहे थे, अपने घर के नज़दीक आना चाह रहे थे। दूसरा, इसमें हम ऑफिसर कहलाते, उसमें हम क्लर्क कहलाते हैं, यही मेन रीज़न है। चलिए, तो इस सफ़रनामे से मुझे एक चीज़ पता चल रहा है, तो इस सफ़रनामे से मुझे ये पता चल रहा है कि मतलब ये SI सर ने एक अच्छा खासा निर्णय जो होता है, मतलब क्विट एक अच्छा छोड़ने का हो या एक पकड़ने का, जो एक अच्छा निर्णय मतलब त्वरित एक्सीलरेटिव मोड में जो डिसीजन किया जाता है अच्छे ढंग से, वो इन्होंने किया कि उससे गुणवत्ता वाली जॉब पकड़ी और अपने प्रांत में आने का सुख क्या होता है। ये बंगाल के कवि जीवनानंद दास की कविता है जो कि बिहार बोर्ड में चल भी रही है 9वीं या 10वीं में। तो उसमें उनका कहना है कि मैं दुनिया में कहीं भी रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने राज्य में, मुझे अपने जनपद में काम मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ये उस कविता का भाव है। ऐसा इन्होंने भी कहा कि अपने प्रांत में मिल रहा है और वो भी ऑफिसर टाइप जॉब मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है और मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि अक्सर लोग यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने पहले जॉब के बारे में बताया, उसके बाद SI तक कैसे पहुंचना हुआ ये बताया, वर्तमान नौकरी के बारे में जो कि SI के रूप में मौजूद हैं, यूनिफॉर्म के रूप में, जो यूनिफॉर्म अपने आप में मोटिवेशन है। इसमें एक बात जो कि इसमें लिखित तो नहीं हुई है, मतलब कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन देखता हूं कि बॉलीवुड जो आता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है, तो पुलिसिंग जो है एक आकर्षण के रूप में लिया जाता है कि पुलिस ऑफिसर मतलब हिंदी फिल्म मतलब पुलिस ऑफिसर। तो क्या उससे प्रभावित है इसलिए इधर आना हुआ या बस यूँ ही कि आप तैयारी करना था, एक अच्छा जॉब लेना था? तो इसमें क्या कहेंगे? बॉलीवुड या उस चीज़ से इसका कोई वो काल्पनिक है, ये रियलिटी उसका और इसका कहीं कोई मेल नहीं है। और दूसरा, हम पहले भी आपको बोले कि मतलब
पैशन ये नहीं था कि हमको दरोगा ही बनना है, हमको जॉब चाहिए थी। हम मेहनत कर रहे थे और यहाँ वहाँ लेवल 1 में थे, यहाँ लेवल 6 में जॉब हुआ। हम ऑफिसर कहलाते यहाँ, वहाँ हम MPS में क्लर्क कहलाते, इसलिए यहाँ आना पसंद किया। फिर अपने घर के नज़दीक जॉब हुआ। इसे पता चलता है कहीं ना कहीं सर की पावर ऑफ डिसीजन भी मजबूत है और ऐसा डिसीजन व्यक्ति अपने पाँव पे ले सके, अपनी बुद्धि पे ले सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम अब सवालों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें है कि सर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, SMT सिंह मनोरंजन ट्यूटोरियल करके, और इस चैनल ने वोम को, जिस वोम का जिक्र अब आने वाला है, तो उस वोम में इस SMT का जो है यूट्यूब चैनल का काफ़ी योगदान है। ये GK GS को समर्पित चैनल है, जिससे कि आप SSC, रेलवे, BPSC, सर्विस कमीशन आदि के परीक्षाओं के लिए जो है आप GK GS को तैयार कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में रहता है, सब कुछ बोलते हैं, और सर का यही वर्दी वाला लोगो उस पर आपको मिल जाएगा यूट्यूब सर्च करने पे, और हज़ारों सब्सक्राइबर हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ तक मैंने सही जानकारी दी ना, मैं भी रहा हूँ आपका, और इनबॉक्स में मैं मिल जाऊंगा आपका। एक यूट्यूबर के नाते एक यूट्यूबर के बारे में बात हो रही है, तो हंसी आना लाजमी है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ इमरिया न्यूज़ यूट्यूब चैनल, इनका SMT। तो SMT के बारे में कैसे आई उसको बनाने की योजना? देखिए, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या हारने लगते हैं तो हम सीखने पे जोर देने लगते हैं, यानी सोच रचनात्मक हो जाती है। सोच रचनात्मक। क्या बात है। जैसे सब मैथ पढ़ने के लिए क्या होता है कि प्रेशर में पढ़ता है, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तब मैथ बनाते हैं। जैसे नॉर्मली हम थकने के बाद मैथ बनाना शुरू करते हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ के थक गए तब हम मैथ बनाना या प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, यानी कि वो आपको एनर्जेटिक करता है। तो 2017 में जब हर जगह से फाइनली हम सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, तो दिमाग डाइवर्ट करने के लिए हम यूट्यूब पे आए, चलाना शुरू किए, तो पता चला यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। नहीं हो पाया उस समय, तो कहीं ना कहीं कसक जो है कि हमसे नहीं हो पाया, व्रत था। उसी कसक को पूरा किया गया SMT बना के कि हम इस पे 1000 वीडियो डालेंगे, और उसका क्वालिटी, कंटेंट सब कुछ दिन पर दिन बढ़ते गया। आज 175 वीडियो प्रेजेंट टाइम तक है, 175 वीडियो अपलोडेड हो चुका है विद इन 1 ईयर, और 1 साल के अंदर। हजारों सब्सक्राइबर भी हैं, और आज छात्रों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा है। और सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में कई राज्य हैं जिनके बच्चे जुड़े हुए हैं। और जब मैं सर्च करता हूं तो उस दौरान मैं देखता हूं कि कभी यूपी से, कभी MP से बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा के लिए हाइट कितनी चाहिए, ये क्या होता है, वो मतलब इनके जॉब से जुड़ा हुआ। और ये काउंसलर के रूप में जो क्षेत्र करना है उसके बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं। मैं तय कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका दर्शक रहा हूँ, ये रहा हूँ भी, रहूँगा भी, तो ये है। उसके बाद हम प्रश्नों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे कि इमरिया के बारे में बात हो चुकी है। इमरिया इस गाँव की ऐसी संस्था है जिसने इस इलाके को एक फुटेज दी। अब मैं अपने बारे में, अपनी ही संस्था के बारे में क्या ही कहूँ, ये तो आप बताएंगे। तो फिलहाल मैं ये देखता हूँ कि इमरिया नाम की संस्था गाँव में पहले से थी, फिर वोम की क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों को वोम लाना पड़ा, और वोम की उत्पत्ति के पीछे क्या उद्देश्य था, तो इसको अच्छे ढंग से सार्वजनिक रूप में अगर एक लाइन में बोला जाए कि वोम की उत्पत्ति का क्या उद्देश्य था, तो हम इस सोसाइटी के उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं जिनको ये लगता है कि नौकरी का तैयारी सिर्फ पटना में या दरभंगा में रह के पॉसिबल है, या पढ़ाई के पीछे 5000 या 10,000 हर महीने खर्च करना जरूरी है। हम इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं, ये वोम का मेन उद्देश्य है। ये चीज़ हम तोड़ के रहेंगे, और शायद वोम मेंबर चाहे तो अगले 1 साल में इस मिथक को तोड़ा जाए। बिल्कुल। तो ये वोम का उद्देश्य हुआ कि वॉरियर्स ऑफ मिथिला क्यों बनाया गया, तो इसका उद्देश्य है कि जो हम पटना या दरभंगा, स्थानीय जनपद दरभंगा और राजधानी पटना जाके या बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं, तो कम से कम शुल्क में, और विद्यार्थियों को शुरुआती दौर में तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और नाम के लागत पे जो कि पेन, कॉपी, पेंसिल पे खर्चा होता है, किताबों में खर्चा होता है, उस पर पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे रूप आप राज्य में या देश में विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, जैसे कि पटना के घाट पे जो टीचर दे रहे हैं शिक्षा, या कहीं पे ओपन स्पेस में नीले आसमान के नीचे कई स्कूल चल रहे हैं। उसी तरह की एक स्वतंत्र रूप से जो है सो वित्त रहित संस्था के रूप में चल रही है। और इसका मैं संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा कि कैसे संस्था का नाम क्या है।
और इसमें संचालक, संरक्षक, निदेशक के रूप में कौन जी है? जी जी सर, हमें बताने में भी खुशी होगी क्योंकि हमको लगा कि पिछले प्रश्न का जवाब हम बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल दे दिए। देखिए, वोम का फुल फॉर्म है WOM, वॉरियर्स ऑफ मिथिला, और इसका 2 साल पहले 2020 के दिसंबर में इसकी स्थापना का ख्याल आप ही की संगति की वजह से आया। 12/12/2020 को एक रात हम लोग बैठे हुए थे, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। उस दिन एक खास दिवस भी पड़ता है, उसका जिक्र करेंगे? नहीं याद आ रहा है, बोला जाए श्री योगेश्वर सिंह दिवस उसी दिन होता है। तो उस दिन इस चीज़ का नींव पड़ा और सर साथ दिए, जिसके बाद आज वोम चल रही है। सर उसमें संचालक हैं और हम निर्देशक हैं, और एक ग्रामीण एडमिन भी है हमारे सुंजन सर, जो भी इस वीडियो के कैमरामैन भी है। बिल्कुल, स्थानीय एडमिन के रूप में वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अपने उम्र के प्रतियोगियों को, अपने से बड़े प्रतियोगियों को भी संभाल रहे हैं। वोम में प्रेजेंट टाइम में वीक में 4 टेस्ट होता है, जिसमें 2 मैथ का टेस्ट रहता है, एक रीजनिंग का टेस्ट रहता है और एक जीके का टेस्ट रहता है। इसके अलावे भी टेस्ट चलते हैं, लेकिन उनको हम वोम टेस्ट नहीं काउंट करते हैं। वोम प्रैक्टिस सेट को हम वोम टेस्ट में नहीं काउंट करते हैं। जैसे अभी जीडी का एग्जाम आने वाला है, तो वोम के सिलेक्टेड कैंडिडेट को जीडी टेस्ट का रेगुलर, जीडी को फुल फॉर्म में क्या कहें? जनरल ड्यूटी बोलते हैं सर। जनरल एसएससी एक एग्जाम लेती है जो 100 क्वेश्चन का रहता है, जिसके थ्रू आप CRPF, CISF, ITBP, BSF इस सब में आपका सिलेक्शन होता है। तो जो वोम के अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनको हम उसमें सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, ये इनका बेस अच्छा हो गया, अब ये कंपटीशन को समझने लग गया, तो अब ये आप इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, आप आइए और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। तो अभी हमारे पास लगभग 14 कैंडिडेट हैं स्पेशल बैच। हाँ, स्पेशल बैच में जो कंफर्म रिजल्ट दे रहे हैं। यानी कि मे भी 1 या 2 मेंबर का नहीं आए, लेकिन हमको लग रहा है कि मतलब 14 आना चाहिए रिजल्ट। यानी कि इन 14 को लेकर हम लोग आशान्वित हैं। हाँ। यहाँ मैं जो कि संवाददाता के रूप में हूँ, इसलिए मैं हम का प्रयोग कम करूँगा और सर से ही सारी बात पूछूंगा। वैसे आप जान रहे हैं कि संस्था में वोम वॉरियर्स ऑफ मिथिला में मैं संचालक, संरक्षक के रूप में हूँ, लेकिन सर का इंटरव्यू हो रहा है जो कि SI के साथ साथ वॉरियर्स ऑफ मिथिला के निदेशक भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो मैं हम के वजह से केवल सर पे फोकस करूँगा। तो ये है, तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, गर्मी काफ़ी है, इसीलिए देखते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के रूप में पानी भी है और सब कुछ नेचुरल है जो ग्रामीण परिवेश में है। बहुत अच्छा इन्होंने बताया वोम के बारे में कि स्पेशल जीडी के लिए जो बैच है उसमें 12 से 14 बच्चे, 1 दर्जन से ऊपर बच्चे हैं जो कि दिन रात कमर कस के तैयार हैं। उसमें से कई बच्चे यहाँ मौजूद भी हैं जो कि कुछ देर पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी। तो ये बच्चे तैयार हैं। अब हम लोग प्रश्न के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। यही ग्रामीण पृष्ठभूमि में कम वित्त पर एक अच्छा सुविधा उपलब्ध कराने का नाम है वॉरियर्स ऑफ मिथिला। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे कि निकट भविष्य में जो है बिहार के लिए आप इमरिया वोम को कैसे देखते हैं। जैसे कि अभी बिहार प्रगतिशील बिहार, ढेर सारी इंडस्ट्री खुल रही है, कोचिंग बन रहे हैं, और हम लोग भी उसमें एक जो है सो क्या कहते हैं, मतलब अपनी कश्ती है वो, कि हम लोग की अपनी कश्ती है जो कि अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है। तो आप इसको आज के किस रूप में देख रहे हैं कि वोम से बिहार फिलहाल कस्बा को और निकट भविष्य में बिहार भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है? जैसे अभी आप कह सकते हैं कि मतलब हम बिहार का सेवा दे रहे हैं, ठीक, वैसे सेवा वोम बहुत जल्द देने वाली है देश को भी और बिहार को भी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम वोम से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपने कस्बा में जरूर सेवा दें, क्योंकि आज पढ़ेंगे, जॉब होगा, तभी यहाँ का सोसाइटी डेवलप होगा, यहाँ के आदमी का ये भ्रम टूटेगा और वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे जोर देना शुरू करेंगे। जैसे एक मेरे जॉब होने से आज 30 बच्चा से वोम चलना शुरू हो चुका है। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ 2 साल या 3 साल में 30 बच्चा जॉब ले ले, तो वोम का पावर ये कह सकते हैं कि 30 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि खुद बनो और बनाओ का कॉन्सेप्ट, बनो और बनाओ का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम आज चला रहे हैं, कल हम ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, कोई और वोम मेंबर इस चीज़ को लीड करेगा, लेकिन हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हम चाह रहे हैं कि हर परिवार सक्षम बने। यहाँ अभी सब कमज़ोर है, इकोनॉमिकली भी कमज़ोर है और एजुकेशनली सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो उस चीज़ को दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। और अगले 2-3 साल में जब यहाँ से मेरे जैसे या किसी भी जॉब में आप जॉब होना जो शुरू होगा, हर गार्जियन का मेंटलिटी, आस पड़ोस का मेंटलिटी और सोच बदलेगा कि नहीं, यहाँ से भी जॉब हो सकता है।
वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने देंगे, अपने बच्चियों को घर से बाहर निकलने देंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे। क्योंकि एक कहावत है, पड़ोसी पड़ोसी को देख के सीखता है। तो जैसे अगर आज हमको जॉब हुआ तो मेरे अड़ोस पड़ोस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। वो कुछ करे नहीं करे, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर कहेंगे, चाहे 10 मिनट के लिए ही बोले या 15 मिनट के लिए ही बोले। अगर उनका बच्चा खेलने लगेगा तो जरूर ध्यान देंगे कि नहीं पढ़ना है। तो हम चाह रहे हैं कि यही 2 साल 3 साल में 30-35 नौकरी, ताकि पूरा सोसाइटी ही बदल जाए और किसी के बारे हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, जिससे हर कोई सिर्फ पढ़ने के बारे में बात करे, पढ़ाई के बारे में बात करे, आगे बढ़ने के बारे में बात करे, ना कि जो लो लेवल का पॉलिटिक्स चलता है या मेंटलिटी है, सोच है, वो खत्म हो जाए। सब ऊपर उठने के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें। तो देखिए कितनी अच्छी सोच है कि जो विलेज पॉलिटिक्स होती है, रूरल पॉलिटिक्स, उसमें बच्चों को बच्चे उसमें ना फंस जाएं, उससे बचाने के लिए ये होम का एक अच्छा प्रयास है कि बच्चे केवल दिन रात पढ़ें और जल्द से जल्द जॉब में मिले। हम लोगों ने घर घर जाकर कन्विंस किया था कि आप अपने बच्चों को 2 साल के लिए हम लोग को दीजिए, 2 साल में शुरुआत में। तो ये करके तब गार्जियन का दिल जीता गया था और तब सभी जगह से बच्चे यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि आज इस इंटरव्यू के साक्षी भी हैं। और दूसरा ये है कि ये बच्चे कल अगर सेटल्ड होते हैं तो गेट टुगेदर वाला काम चलेगा। जैसे कि आप जॉब में एस्टेब्लिश हुए, मैं कगार पे हूँ, तो ये सब जो है अपना समय दे रहे हैं, तो इसके बाद इनमें से जो बच्चे कंप्लीट करेंगे वो फिर उसी तरह से बढ़ेंगे। जी 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 चलिए, जैसे बात छूट गया था, जैसे आज हम वोम चला रहे हैं या मतलब वोम में योगदान दे रहे हैं, कल ये सबका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि जो वोम आपको दी है, आप आगे आके फिर वो वोम को आप कीजिए। अगर हम अभी आदत लगाएंगे, सिखाएंगे, तब तो कल इनके अंदर नैतिक विकास होगा और ये भी उस चीज़ को समझेंगे और करना चाहेंगे। यानी कि त्याग और परंपरा दोनों चलती रहनी चाहिए। जी जी, यानी समर्पण और परंपरा साथ साथ चलती रहनी चाहिए, समानांतर चलती रहनी चाहिए। चलिए, ये हो गया। उसके बाद जो है तो समय प्रबंधन आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। तो आप SI के पोस्ट पे रहते हुए इतना कीमती समय, मुझे लगता है हर दिन आप 2-2.5 घंटे निकालते होंगे इसके लिए। जैसे क्वेश्चन सेट करना और 6-6 महीना का एडवांस क्वेश्चन सेट कर लेना, हर दिन टेस्ट होता है, नॉन स्टॉप टेस्ट होता है, तो इसमें आप किस तरह समय का प्रबंधन करते हैं? सबसे बड़ी बात होती है नहीं समय प्रबंधन, ये वर्ड से ही मतलब हमको प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपके अंदर से है, हमको करना है, इंटरेस्ट है, हमको खुशी मिलता है, तब फिर समय प्रबंधन का कोई जरूरी नहीं। वर्ड बकवास। अगर सही में हमको क्रिकेट खेलने का मन होता है तो कभी सोचे हैं कि हम शाम का टाइम होना चाहिए, खेलने का मन हो गया, दोपहरिया में मिल गया आदमी तो जाके बल्ला भाजना शुरू कर देता है। तो ये समय प्रबंधन ये नहीं है। हमारा पूरा मन रहता है, हमको खुशी मिलता है, दिल से करना रहता है, तो समय निकल जाता है। अगर थाना का काम है तो उसके लिए टाइम लिमिट है कि हाँ ये करना है, तो वो काम करते हैं पहले। उसके बाद फिर वोम का काम है, फिर वो वोम का काम करते हैं। डेडिकेशन दिखाना होता है सब, वो अंदर से आता है। अगर आप सच में चाह रहे हैं कि हमको करना है तो समय निकल जाता है, समय मिल ही जाता है। हम वहाँ रह के मस्ती करने के बजाय, घूमने फिरने के बजाय वोम को दे देते हैं समय। यानी कि समय निकालने से निकलती है, जो समय बचता है वो पूरा समय वोम को जाता है। खाना और खाना के काम के बाद जो समय बचता है वो पूरा समय वोम को जाता है। और इससे गांव में, इलाके में गुणवत्ता मतलब प्रतियोगिता के प्रति समर्थन देखा जा रहा है छात्रों का, जो कि इलाके के हित में बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपने 1 दशक पहले गाँव जवार को देखा जब आप छात्र थे, और आज आप पोस्टेड हैं, और फिर 1 दशक बाद आप कैसा देखना चाहेंगे प्रतियोगिता के मामले में वोम को? वोम को हम प्रतियोगिता के मामले में आज हम सभी वोम मेंबर से कहना चाहते हैं कि पिछले 2 साल में हम आप लोग को दिखाए हैं कि कैसे हम वोम चला रहे हैं, या कितना मेहनत करना पड़ता है, कैसे समय निकालते हैं, या कैसे डेडिकेशन दिखा रहे हैं आप सबको। सेम वही सोच आप अपने लाइफ के लिए और वोम के लिए रखिए। पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूरा समय दीजिए अपना। मतलब खेलने कूदने पे पूरा समय नहीं, खेलना कूदना है मतलब जब मन करे तब खेलिए, लेकिन जब समय मिलता है तो पढ़िए। जैसे हम फ्री होने के बाद पूरा समय वोम को देते हैं, ऐसे ही आप भी अपने लाइफ
अब जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दीजिए। जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं, आप होम के लिए कीजिए, अपने लाइफ के लिए कीजिए। यही एक्सपेक्टेशन है मेरा सबसे कि फुल डेडिकेशन आना चाहिए। हम में जैसे दे रहे हैं आपको वैसे। अगर हम कभी कहें आज तक किसी को कि ये टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सेट नहीं है तो टेस्ट कैंसिल कर दिया जाए, आज तक कभी पूरे 1.5 साल में कभी ऐसा हुआ है कि होम का क्लास या टेस्ट मेरे वजह से नहीं हुआ कि सर क्वेश्चन सेट नहीं किए हैं? कभी नहीं ऐसा है। कभी कंटिन्यूटी हम ब्रेक किए और आपसे ज़्यादा काम और आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम हम करते हैं। लेकिन जब हम कंटिन्यूटी नहीं तोड़ सकते हैं, जब हम टेस्ट ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो फिर जिसको नौकरी लेना है वो कैसे सोच लेता है कि हम बीमार हैं, हमारा आज मन नहीं है, आज मम्मी ये काम बोल दी है, आज हमारे घर में ये काम है। ये कहाँ से आ जाता है? हमारे साथ डेली लगता है, हमारा डेली ड्यूटी लगता है 8 घंटा, कभी कभी 16 घंटा भी। उस दिन तो हम ये नहीं बोलते कि आज हम 16 घंटा मेरा जॉब लाइफ है आज का, आज टेस्ट नहीं दो तुम लोग। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी बहाना नहीं मारें। आपका अपना ज़िंदगी बनेगा, आप अपने ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए पर्सनली नहीं कर रहे हैं। जब हम आपके लिए करते हैं और बहाना नहीं मारते हैं, तो फिर आप अपना ज़िंदगी बनाने के लिए क्यों नहीं डेडिकेशन दिखा सकते हैं? आप अपना ज़िंदगी बनाने के लिए क्यों बहाना मारिएगा? तो ये बड़ी अच्छी बात रही। तो एक बार मैं कहूँगा कि छात्रों की तरफ भी मुखातिब करते हैं कैमरे को, और तब तक हम लोगों में बातचीत चल रही है। तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे युवाओं के लिए मोटिवेशन रहा। अब हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं, बस एक प्रश्न के साथ अंत होगा। उससे पहले का सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसमें जैसे कि हम अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये है कि ये लोग जल्दी से जल्दी सेटल्ड हो, इसके लिए टेस्ट पे टेस्ट भी हो रहा है। तो अभी इन बच्चे जो कि हम लोग से जुड़े प्रत्यक्ष बच्चे हैं, जो इलाका में जिला जवाड़ी में अच्छा कर रहे हैं, दिन रात प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, और जो प्रदेश के देश के तमाम बच्चे जो करियर ओरिएंटेशन में लगे हुए हैं, उन बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा है आज के डेट में? जैसा कि अभी आपने कहा, और जो बात आप कर रहे हैं, तो उससे मुझे एक चीज़ झलक रहा था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वो बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा सपने वो नहीं जो सोए में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोए में देखे जाते हैं। तो ये बात आपकी बातों में झलक रही थी, तो आप लोग अच्छी तरह सुने ही हैं, तो इसको मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा। वीडियो महज एक माध्यम है, लेकिन साक्षात सर आपके सामने बोल रहे हैं और हम लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास को आप बिल्कुल जीवंत रखिएगा, कभी भी मुरझाने मत दीजिएगा। जिसको मैथिली में मौलाना कहते हैं, वो मौलाने मत दीजिएगा, मुरझाने मत दीजिएगा। अब यहाँ पे जब भी प्रतियोगिता की बात आती है या जेंडर इक्वलिटी की बात आती है, महिला पुरुष, मैं देखता हूँ कि यह संस्था जो है वॉरियर्स ऑफ मिथिला इमड़िया, इसमें जेंडर इक्वलिटी के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई महिला या पुरुष है ही नहीं। यहाँ जो है सो मनुष्य है, और ह्यूमैनिटी के लेवल पे बात की जाती है। हम सर तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, तो इसमें जैसे आप लोग तैयारी जिस समय कर रहे थे, उस समय भी आदि आबादी की अच्छी खासी संख्या थी। तो हमारे गाँव में जो आदि आबादी है, उसको देखते हुए आप अपनी बात रखते हैं कि आपको आदि आबादी से क्या अपेक्षाएं हैं? हम लोग आधी आबादी से क्या अपेक्षा है सर? सबसे पहले तो हम जिस सोसाइटी में, वहाँ जल्दी गार्जियन का ही सपोर्ट नहीं रहता। आधी आबादी बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उनके पिताश्री, माताश्री, इवन भाई भी, शायद कभी हम भी ये गलती किए हुए हैं, छिपाना नहीं है, हमारी बहन के साथ हम किए हुए हैं। मतलब उस समय इतना लो मेंटलिटी रहता है आदमी का, या जिस सोसाइटी में हम जिए हुए हैं, यहाँ महिलाओं को उस मौके को नहीं दिया जाता जिसकी वो मतलब हकदार है। और आज अभी हम अपनी बहन को वोम में है, वो पढ़ रही है, हम पर्सनली आज उस पर समय दे रहे हैं। यानी कि आपकी दीदी जो है सो वोम में पढ़ रही हैं? हाँ, वोम में पढ़ रही हैं, और हम समय दे रहे हैं। इस बार वो B.Ed का एंट्रेंस देने वाली है, अब हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये गलती कभी हम भी किए हुए हैं। इस सब चीज़ जो हम गलती किए वो हम नहीं चाह रहे कोई और करे। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर से बाहर निकलने दिया जाए, और उन सबसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं। आज वोम में भी लगभग 7 या 8 बच्चियाँ हैं, 30 में 7 या 8 लड़कियाँ हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी रोचक बात है कि जैसा कि इन्होंने, प्रियंका जी नाम है उनका, आपकी दीदी का, वो भी कॉम में है। मैंने इसलिए यहाँ पूछा प्रश्न प्राश्निक बन के, क्योंकि मैं भी प्राश्निक के रूप में हूँ, संवाददाता, प्रश्न पूछने वाला प्राश्निक कहलाता है, तो उसके रूप में हूँ। तो मैं जानता हूँ, मैं उनके सिलेक्शन का साक्षी हूँ, क्योंकि हर सिलेक्शन हम लोगों के बीच से ही गुजरती है अंतिम तौर पर।
अंतरिम तौर पे निर्णय लेता हूँ, तो उसमें उनका भी सिलेक्शन हुआ था, एंट्रेंस दे के बाकायदा आई हैं। लेकिन मैंने यहाँ पूछा इसलिए कि मुझे ये लग रहा है कि आप फैमिली से लेकर सोसाइटी तक समर्पित हैं, तो इस तरह की बात हो रही है। और जैसा कि 7-8 अन्य लड़कियों के बारे में बताया आपने, उनमें से कुछ ऐसा नाम बताना चाहेंगे जिनको आपको लगता है कि वो कल जॉब क्रैक कर सकेंगे, जिससे कि बाकी लड़कियों को प्रेरणा मिले? इसमें सबसे पहला नाम है निधि कुमारी, दूसरा अंजलि कुमारी, तीसरा रश्मि कुमारी और चौथा सलोनी कुमारी, जो अभी हमें लग रहा है अभी कॉन्शस है। हाँ, कॉन्शस हैं या मतलब बहुत जल्दी उस ट्रैक पे आ जाएंगे। मतलब इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। फिलहाल जिनका रैंक है, हो सकता है कि जो इनसे थोड़े पीछे हैं कल इनसे आगे आ जाए। हाँ, एकदम। लेकिन अभी जो जिनका रैंक बना हुआ है उनके बारे में, तो जिनका रैंक अभी कम है वो मायूस ना हो कि उनसे आगे निकलने की तैयारी करेंगे। इसी का नाम तो प्रतियोगिता है। तो इस पर बात हो गई। अब मैं अंततः जो एक फॉर्मेलिटी होती है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है, वो ये जिस न्यूज़ चैनल के तहत आपका साक्षात्कार लिया गया है, इससे पहले कहीं साक्षात्कार आपने दिया है? अगर दिया है तो उसका जिक्र करें, अगर ये पहला है तो वो बताएं और पहले इस बात को रखें। पहला ही साक्षात्कार है यहाँ पे ऐसा बनने के बाद। जी। चलिए, इमरिया न्यूज़ चैनल के लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि इनका सर का जो है, एक बार मीठी ताली बजा दीजिएगा। जो है जो कि इमरिया न्यूज़ चैनल ले रही है ऐसा बनने के बाद, ये किसी भी गांव के लिए, किसी भी समाज के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए फख्र की बात है। और मैं बताऊं कि भारत में 600 से ऊपर जिले ही नहीं हैं, बल्कि 7.5 लाख से ऊपर गांव हैं, जिसमें से एक ग्राम मंडल भी है जिसकी जोड़िया भाग में और नंबर 2 में हम हैं। तो इस 7 लाख गांव में एक गांव, और उसके लिए फख्र की बात है कि उस गांव के एक न्यूज़ चैनल के द्वारा उसी गांव के एक ऑफिसर का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे फख्र की बात क्या होगी? इसमें तो मुस्कान के अलावा और कुछ नहीं बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है। तो ये बात हुई। तो अब उस न्यूज़ चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसी मीडिया संस्था के बारे में, उसी मीडिया न्यूज़ चैनल के बारे में जिसमें आपका पहला साक्षात्कार लिया गया? शुरू में हम बोले थे सर कि सोशल वर्क नाम का वर्ड यूज किए। बहुत चीज़ है जो इमरिया के संचालक से या संस्थापक से हमको सीखने के लिए मिला। सबसे पहला वही सोशल वर्क था जो आज अगर हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं उस समय हम देखे थे। और हमारे नाम लेना चाहेंगे? एकदम प्रकाश कुमार सर, हम लोग छोटू एकदम हमारे लिए सर। उसके बाद छोटू ग्रामीण नाम है आपका, लेकिन हमारे लिए मैं जो लिखता हूँ एज राइटर तो इसी नाम से लिखता हूँ। सर्टिफिकेट प्रकाश कुमार सर है। तो वो सबसे पहले सोशल वर्क जो है या सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है या सोसाइटी के लिए किया जाता है काम, ये आपसे सीखे हैं, इमरिया से सीखे हैं। उसके बाद इमरिया न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है वो शायद SM ट्यूटोरियल से पहले से है। और वो जब हम देखे कि एक हमारा ही ग्रामीण है और मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है, हम भी अच्छा कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपसे प्रभावित हुए हैं। दूसरा, इनका चैनल रहने के बाद भी ये हमारे YouTube चैनल को उस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हुए हैं। तो सर के व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वोम क्या स्थापना में भी आपका सहयोग रहा है। जब आप जाने की एजुकेशन कहीं ना कहीं बच्चों को आप डिग्री के प्रति मतलब कंसस किए, कलम पकड़ना आप सिखाए हैं और नौकरी लेना हम सिखाएंगे। बोल सकते हैं कि खेत इनका है और फसल हम लगा रहे हैं, बात वही। यहाँ पे सर थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जिसके लिए समझना चाहूँगा। अब इन्होंने जैसे जिक्र किया तो उसमें इमरिया का वैसे तो कुछ उपलब्धियाँ हैं जो 10 सालों में अर्जी है इमरिया ने, या ऐसे इलाके की तस्वीर बदलने में मदद की है। वैडी 80 गाँव का 27 पंचायतों का जो है सो कस्बा है, तो उसमें इमरिया की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है, मैं जहाँ तक मानता हूँ, कि 7वीं 8वीं करने के बाद जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई भागने की प्रथा थी बहुत कम समय में कमाने की, उसको इमरिया ने रोका। और सबसे पहले कंडीशन रखा कि आप अगर अपने लिए पढ़ना चाहते हैं तो MA भी, PhD भी कम है। अगर गोविंद सिंह के लिए पढ़ना चाहते हैं या प्रकाश कुमार के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम इंटर जरूर करें। हाँ, अगर उस समय इमरिया ये काम नहीं करती तो आज सबके पास डिग्री नहीं होता और आज वोम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहता। अगर आप उस समय इमरिया ये काम की तभी आज वोम चल रहा है या वोम इतना आगे तेजी से बढ़ रहा है। आपने जब ये बात कही तो मैं ये कहने का लोभ संवरण नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं ये बोल दिया, जो कि मोटिवेशन के लिए जरूरी भी था। तो ये है, बाकी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर का हर जगह साथ है, जहाँ सोशल एक्टिविटी या सोसाइटी के लिए कुछ करने वाली बात होती है। और भी है
पर्सनल गांव से और भी रिलेटेड टॉपिक है जिस पर हम लोग साथ में काम किए हुए हैं। चाहे किसी भी मैटर हो सर, अगर सोसाइटी से रिलेटेड है जिससे किसी का भी हेल्प हो सकता है तो सर हमेशा आगे आते हैं और साथ देते हैं। तो जितना शब्द आपके लिए कहा जाए सर उतना कम है। दूसरा, इमरिया न्यूज आज कहीं न कहीं उस पंक्ति में हमको ला के खड़ा किया है जहाँ हमारे सोसाइटी के जाने माने प्रोफेसर साहब का, वकील साहब का, संगीतज्ञ का इंटरव्यू जिस चैनल पे हो चुका है, वहाँ उस पंक्ति में हमको ला के खड़ा किया। आज इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा प्लेजर है, इट्स माय प्लेजर इसको कह सकते हैं। दूसरा है कि मैं आज मैं इसको ऐतिहासिक कहूँ कि क्या कहूँ, मुझे तो नहीं सूझ रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं। बस जिस तरह का इंटरव्यू हुआ, हमारे आप जो आगे बैठे हैं, जो आज यहाँ हैं, कल तक आप लोगों में ही थे, तो ठीक आप लोग कल यहाँ रहेंगे और कोई जैसे कि साहिल लुधियानवी ने क्या खूब कहा है कि और भी आएंगे नगमों की कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो इस तरह की बात है कि आज सर यहाँ हैं, कल सर वहाँ थे, और आज आप वहाँ हैं, कल यहाँ रहेंगे। कल कोई निधि, कल कोई हर्ष, कल कोई ऋषिकेश यहाँ बैठा रहेगा, उसका इंटरव्यू लिया जाता रहेगा। तो ऐसे कामयाब वंश हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोगों ने इतना कीमती टाइम दिया, सर ने इतना कीमती टाइम दिया। और यहाँ मैं जो आया था, मैं एक्चुअली गाँव लगभग 1 साल बाद आ रहा हूँ, पिछले जून आया था, तो इस बार भी आना हुआ है। क्योंकि मैं अभी तक, और सबसे बड़ी बात है, अभी तक मैं घर भी नहीं गया हूँ, बस डायरेक्ट इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि काम पहले होता है, प्रतियोगिता पहले होती है। कल बीपीएससी का एग्ज़ाम था जो कि कैंसिल हुआ, या देश भर में चर्चा का विषय है क्यों कैंसिल हुआ, तो वो परीक्षा दे के आ रहा हूँ और इसीलिए गाँव आना हो पाया। नहीं तो शायद मैं अभी भी नेट की तैयारी करनी है, सेमेस्टर के फाइनल पेपर बचे हुए हैं आने के, हिंदी साहित्य का छात्र हूँ, और साथ में ये वोम मड़िया ये भी चल रहा है। और मेरे ग्रामीण युवक जो हैं उसमें पोटेंशियल है। मैं अपने बारे में एक लाइन भी नहीं कहूँगा, जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने समझा, जो इनका बड़प्पन है ऐसे का, लेकिन ये जो क्या कहते हैं छात्र यहाँ के हैं, और छात्र का साथ देती हुई छात्राएँ जो यहाँ हैं काफ़ी बोल्ड हैं। तो कभी भी इस गाँव में जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं होती है कि लड़कियाँ लड़के से अलग हैं। बैंड ऑफ इट डजेंट मैटर सी इज़ और ही इज़, बस हम लोग केवल विद्यार्थी हैं और दिन रात वोम के लिए वॉरियर बन के, योद्धा बन के काम कर रहे हैं। तो यह वोम चलता रहे। तो वोम के बारे में अंततः क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू में? इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करूँ, वोम के बारे में चलते चलते कुछ शब्द कह दीजिए। वोम के बारे में अभी क्या शब्द कहा जाए, वोम के रिजल्ट पे वोम का भविष्य तय है। क्योंकि गाँव में हम जो कर रहे हैं वो शहर में नहीं है, गाँव में है। यहाँ आदमी रिजल्ट सुनना, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये किसी कोई मायने नहीं रखता कि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं या 10 घंटा पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ 10 गार्जियन तभी मोटिवेट होगा जब आपके पास रिजल्ट हो। तो आज वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पीरियड में है। आप लोग मेहनत कीजिए, हमारे साथ मेहनत कीजिए और वोम में रिजल्ट ला के दीजिए, ताकि यहाँ पे वोम का वो इम्पैक्ट पड़े जो आज हम लोग देखना चाह रहे हैं, या चाह रहे हैं कि मतलब सोसाइटी पे इसका असर हो, हर घर में मतलब सरकारी नौकरी हो, हर गार्जियन अपने बच्चों के नौकरी पे, एजुकेशन पे, उसके लाइफ पे कॉन्शस हो, और किसी को ये नहीं लगे कि मतलब इकोनॉमिकली मजबूत रहेंगे तभी जॉब हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जैसे एसएसआर को जॉब हुआ था तो उस समय उनके पिताजी की, उनका जो स्मित मुस्कान मैं देखा था, बड़ाजा काका जो हमारे ग्रामीण काका हैं, तो उनको देख के लगा था कि हर पिता के चेहरे पर ऐसे ही खुशनुमा मुस्कान हो। इसी शुभकामना के साथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय दिया और ये इंटरव्यू संपन्न हुई। इमरिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर धन्यवाद।